सोचो रात के 2 बजे के आसपास आपको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे और आप देखें कि वहां पर एक बारात जा रही है। वहां पर लोग हैं, घोड़े हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ एकदम नॉर्मल है। आप भी उस बारात में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस बारात में शामिल होते हैं तब आप देखते हैं कि ये बारात कोई जिंदा लोगों की नहीं बल्कि मुर्दाओं की है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी इसी पर है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की, जो कि गांव में रहा करता था। राहुल अपने दोस्त के साथ गांव में खूब घूमा फिरा करता था। राहुल का एक पक्का दोस्त था जिसका नाम था मुकेश। एक रात राहुल मुकेश के घर में रुका हुआ था। रात के करीब 2 बजे के आसपास राहुल को ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। राहुल सोचता है कि ये तो सितंबर का महीना है, इस महीने में तो बारात जाती ही नहीं है, तो आखिर ये किस चीज की आवाज है। राहुल अपने दोस्त मुकेश से कहता है कि चलो देखते हैं कि ये क्या है। फिर दोनों लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और वहां पर चले जाते हैं। तो राहुल और मुकेश देखते हैं कि यहाँ पर तो एक सच में बारात जा रही है। दोनों लोग देखते हैं कि इस बारात में खूब गाने बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है। राहुल मुकेश से कहता है कि चलो क्यों ना हम भी इस बारात में शामिल हो जाएं। जो मुकेश था वो राहुल को मना करता है कि नहीं, लेकिन राहुल काफी ज्यादा मुकेश को बोलता है और फिर दोनों लोग उस बारात में शामिल हो जाते हैं। जब दोनों लोग उस बारात में शामिल होते हैं तो वो भी उन लोगों के साथ मिलकर डांस करने लग जाते हैं। डांस करते करते ही जो मुकेश था वो एकदम से रुक जाता है। अब जब मुकेश रुकता है तो राहुल मुकेश को देखकर बोलता है कि आखिर क्या हुआ। पहले तो मुकेश कुछ भी नहीं बोलता, वो एकदम शांत से खड़ा हो जाता है। मुकेश के चेहरे के हाव भाव एकदम से उड़ गए थे, मानो मुकेश ने भूत देख लिया। अब राहुल बार बार मुकेश से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो मुकेश कुछ भी नहीं बोलता है। तभी मुकेश बड़ी तेज से चिल्लाता है और भागते हुए राहुल से कहता है कि राहुल भाग, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इतना सुनकर राहुल काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुकेश को क्या हुआ है। तो मुकेश वहां से भाग जाता है। अब राहुल वहां पर अकेला खड़ा था। वहां पर एकदम सन्नाटा हो जाता है। बारात में अब ना तो कोई ढोल बजा रहा था, ना कोई डांस कर रहा था। ये देखकर जो राहुल था वो भी डर सा गया था कि आखिर ये बारात इतनी जल्दी रुक कैसे गई, मात्र मेरे दोस्त के चिल्लाने से। अब जो राहुल था वो देखता है सब लोगों की ओर। तभी राहुल एक चीज नोटिस करता है कि जो उन लोगों के चेहरे थे वो काफी ज्यादा डरावने थे। अब जो ये बारात थी वो कोई बारात नहीं बल्कि एक मातम लग रहा था। इतना देखने के बाद राहुल काफी ज्यादा डर गया था कि आखिर ये बारात एकदम से मातम में कैसे बदल गई। राहुल देखता है कि जितने भी बारात में लोग थे अब वो धीरे धीरे करके राहुल की तरफ आते जा रहे थे। अब राहुल डरा हुआ था। राहुल वहां से भागना चालू करता है और भागता ही रहता है। राहुल जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि जितने भी वो बारात के लोग थे वो अभी भी राहुल के पीछे भाग ही रहे हैं। राहुल बहुत तेज भागता है और भागते भागते अपने घर में आ जाता है और कुंडी लगा लेता है। राहुल जब कुंडी लगाता है तो वो देखता है कि उसके घर वाले वहां पर सारे हैं। राहुल के घर वाले राहुल से पूछते हैं कि आखिर राहुल को क्या हुआ, क्योंकि राहुल काफी ज्यादा डरा हुआ था। राहुल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। तो उसके घर वाले उससे काफी कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि राहुल क्या हुआ, कुछ तो बताओ। राहुल फिर अपने घर वालों को बताता है कि किस तरीके से वो एक बारात में शामिल हुआ और उसने क्या क्या वहां पर देखा और उसके साथ क्या क्या हुआ। राहुल के घर वाले ये बात सुनकर एक अजीब सी चिंता में पड़ गए थे। उस रात राहुल के घर में कोई भी नहीं सोया। अगले दिन खबर मिलती है कि जो राहुल का दोस्त था मुकेश वो पागल हो गया है। ये बात सुनने के बाद राहुल के घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल की भी तबीयत खराब हो जाती है। राहुल की तबीयत खराब थी और राहुल को ऐसा लग रहा था कि मानो वो सारे बाराती अभी भी राहुल के साथ हैं और लगातार राहुल को परेशान कर रहे हैं। राहुल अपनी माँ से बोलता है कि आखिर मुझे क्या हुआ है और ये सब मुझे क्यों दिख रहा है।
तो राहुल की माँ बताती है कि तुम जिस बारात में शामिल हुए थे वो एक भूतों की बारात थी। ये सुनकर राहुल और डर जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर राहुल को क्या हुआ है। राहुल की माँ फिर राहुल को बताती हैं कि तुम जिस बारात में थे वो एक भूतों की बारात थी। कई साल पहले हमारे गांव में काफी टूटा फूटा रास्ता हुआ करता था, कोई भी सड़क सही सी नहीं थी। तो यहाँ पर एक बारात आई हुई थी जिसे गांव के बाहर एक स्कूल में रोका गया था। अब रात के समय जितने भी बाराती लोग थे वो अपनी गाड़ी से गांव के अंदर आ रहे थे। गांव का रास्ता काफी ज्यादा टूटा फूटा था, इस वजह से उनकी जो गाड़ी थी वो वहां पर पलट जाती है। जब गाड़ी पलटी थी तो उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उस दिन वो शादी तो नहीं हुई, लेकिन आज भी सितंबर के महीने में वो बारात आती है और आज तक जो भी उस बारात में शामिल हुआ वो या तो मर गया या फिर वो पागल हो गया, जैसे कि तुम्हारा दोस्त पागल हो गया। राहुल की माँ बोलती है कि मुझे बस इसी बात की चिंता है कि जो दूसरों के साथ हुआ कहीं वो भी तुम्हारे साथ ना हो जाए। राहुल काफी ज्यादा डरा हुआ था, इस वजह से राहुल के घर वाले गांव से दूर शहर में राहुल को ले जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।